जी हाँ, तो ऐसे पानी की बूंदें बन गई जहर। जांच जारी है, कुछ को राहत मिल रहा है तो किसी के लिए परेशानी बढ़ रही है। लेकिन आर्सेनिक युक्त पानी अगर आपकी ज़िंदगी में घुला है और इसके घुलने से आपकी ज़िंदगी में जहर घुल रहा है तो बचाव जरूरी है। कैसे बचाव किया जाए और कितना नुकसान होता है, बताने के लिए हमारे साथ एम हसनैन है, डॉक्टर एम हसनैन। उनसे हम बातचीत करेंगे। हसनैन साहब, आपको क्या लगता है कि पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर आर्सेनिक युक्त पानी हम पी रहे हैं तो कितना नुकसान है सेहत के लिए, और फिर इसकी रेमेडी कैसे हो? देखिए, इसके बहुत ही नुकसान है। ख़ास तौर से जब आप आर्सेनिक दो तरीके के होते हैं। पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है जितना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है जी। लेकिन कि इनऑर्गेनिक जब ऑर्गेनिक के साथ मिलते हैं तो बहुत एक्यूट फेज में हो जाते हैं और ये धीरे धीरे पॉइजन बनना शुरू हो जाते हैं जी। जिसका सिम्टम धीरे धीरे अपियर होता है और इमीडिएट नहीं होते हैं। और वो सबसे पहले स्किन रैशिंग होंगे, काला पैचेस बनते चले जाएंगे, बॉडी में बनेंगे, कहीं भी बन सकते हैं। खासतौर से हाथ और पैर में आते हैं, पेट में भी आते हैं, पीठ पर भी काला पैचेस बन जाते हैं जी। दूसरी चीज़ ये होती है कि धीरे धीरे ये लोग वोमिटिंग के शिकार होने लगते हैं, डिहाइड्रेशन होने लगता है और वोमिटिंग की टेंडेंसी आने लगती है। वैसे सिचुएशन में ख़ास तौर से ये देखना चाहिए कि आर्सेनिक में कौन सी है, कितने अमाउंट में है। अब ये जान लेना ज़रूरी है कि आर्सेनिक है कितना, जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिटेड है और कितना नुकसानदायक है जी। तो बेनिफिटेड में 0.01 mg यानी कि इतना तक आप ले सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO 12 से लेकर 25 mcg आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शरीर के बेनिफिटेड है। लेकिन 25 mg से 50 mcg तक अगर जाते हैं तो वो बहुत ही नुकसानदायक हैं, जो कि लीवर, किडनी, न्यूरो एंड GIT वो हर जगह इफेक्ट डालते हैं। साथ साथ ये ब्लड को भी, ब्लड सेल जो RBC हो तो उसके डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, घटाने का काम करते हैं जी। इन्हीं सब परेशानियों से मोहम्मद कलीम का परिवार जूझता रहा। हमने देखा कि सदस्यों ने क्या कुछ कहा है। बचाव क्या किया जाए इसके लिए? बचाव की ये तरीका है कि सबसे पहले हम लोग पानी को देखें, उस पानी को इस्तेमाल न करें। खासकर नहाने में भी उसको परेशानी होती है, जो कि पूरे शरीर में वो ब्लैक पैचेस होने के चांसेस बनेंगे। मतलब परहेज जरूरी है। बिल्कुल। अगर आर्सेनिक युक्त पानी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं जी हाँ जी, परहेज की हम बात कर रहे हैं तो इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आखिर क्या व्यवस्था की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से। एक्शन की बात करें तो नगर निगम ने पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया है। शुरू तो किया गया लेकिन अभी तक अपने अंजाम पर पहुंचा नहीं है। हाँ, जांच की व्यवस्था जरूर की गई है नगर निगम की ओर से, ताकि रांची शहर के तमाम इलाकों से लोग पहुंचकर अपने पानी के सैंपल की जांच करा सके। इस रिपोर्ट में देखिए। रांची के पथलकुदवा और चर्चलेन के कुछ इलाकों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने से शहर में सनसनी है। नगर निगम ने पानी की जांच की व्यवस्था की है, जहां कोई भी व्यक्ति अपने घर के पानी की गुणवत्ता की जांच करा सकता है। इसके अंदर एक स्ट्रिप रखा हुआ है। इस एक स्ट्रिप को निकाल के यूं बना लेते हैं। यूं बना लिए, जब सब डाल दिए, इसको आप टाइट करके एयर टाइट करके 20 मिनट वेट कीजिए। 20 मिनट वेट करेंगे ना तो यहाँ देखिए, इधर एक स्क्वाड्रन बना हुआ, इसका रंग अगर आर्सेनिक है तो इसके करस्पॉन्डिंग बदलेगा। अभी तक प्राप्त जांच सैंपल में से ज्यादातर सैंपल्स को क्लीन चिट दी जा चुकी है। माना जा रहा है कि पथलकुदवा और चर्चलेन के कुछ इलाकों को छोड़ बाकी जगहों का पानी ठीक ठाक है, मगर लोगों के मन में आर्सेनिक को लेकर शंका है। जांच हो रहा है, हम लोग के इलाका में आर्सेनिक का मात्रा बहुत ज्यादा है और इसके लिए कोई नगर निगम से अभी तक कोई ये नहीं हुआ है, इंतजाम नहीं हुआ है। तो आप पानी लेके आए हैं? पानी लेके आए, दिए हुए हैं। तो ये काम तो हुआ ना, कम से कम टेस्ट। हाँ, कम से कम तो ये काम हो गया है। अच्छा है ये कदम तो अच्छा जरूर है, लेकिन इसको चाहते हैं जितना जल्दी हो सके पाइपलाइन बिछा देने के लिए। आधा बिछा के रखा हुआ है, जोड़ा नहीं है उसको। 11 तारीख तक पेपर के अनुसार में 11 तारीख तक के अंदर में हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं किया है। पानी जीवन का आधार है, लिहाजा पीने के पानी में किसी प्रकार की गड़बड़ी समाज को शंका में डाल देती है और अब इस शंका का समाधान देना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
बेशक राजधानी रांची के कुछ हिस्सों में जमीन के अंदर से आर्सेनिक के संकेत मिलते हैं, लेकिन पैनिक सिचुएशन जैसी कोई बात नहीं है। रांची नगर निगम में पानी की मुफ्त जांच की व्यवस्था की है। आपको चाहिए कि अपने घर, खास करके जमीन के अंदर से पानी अगर आपके घर निकलता है तो उस पानी को यहां लाकर जांच करवा लें और फिर कोई नतीजा निकालें। कैमरामैन रिंकू के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 रांची। जी हाँ, तो ये व्यवस्था की गई है नगर निगम की ओर से कि लोग अपने पानी के सैंपल की जांच कराएं। हमारे साथ डॉक्टर एम हसनैन मौजूद है। ना सिर्फ पानी के जरिए बल्कि कुछ और भी जरिया है जिससे आर्सेनिक हम तक पहुंचता है, हमारे शरीर में पहुंचता है। डॉक्टर साहब, और कौन कौन से जरिए हैं जिसकी वजह से आर्सेनिक हमारे बॉडी में शामिल हो जाता है? हाँ, ये सीरियल है, सीरियल प्रोडक्ट है जी, डेयरी प्रोडक्ट है, पोल्ट्री है और पानी तो है ही है, ब्रेड भी है जी। इस अगर अमाउंट में ज़्यादातर हम लोग बेकरी प्रोडक्ट भी लेते हैं तो वहाँ से भी आर्सेनिक आते हैं जी, जो ये ख़ास तौर से जाके लीवर को, ब्रेन को, जीआईटी को, सबको डिस्ट्रॉय करते हैं और इवन तक इतना बढ़ जाते हैं कि ताकि वो लीकेमिया की पेशेंट हो जाते हैं, किसी को कैंसर हो जाते हैं, स्किन सिरोसिस हो जाते हैं जिसमें भी कैंसर होने के चांसेस है, नेल पे हो जाते हैं। इस तरीके से खाने पीने वाले जो भी प्रोडक्ट है उसको भी ध्यान में देखा जाए कि उसमें कितनी अमाउंट में आर्सेनिक है जी, पानी के साथ साथ। और पानी अगर इस तरीके के होते हैं तो उस पानी से अवॉइड किया जाए। जी, पानी अगर इस तरीके के हैं तो उससे अवॉइड करना ही बेहतर तरीका है। मतलब आर्सेनिक युक्त पानी का इलाज बचाव ही है। एक्शन की बातें हो रही है, नगर निगम काफ़ी प्रयास कर रहा है लेकिन राहत लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जिस स्तर पर पहुंचनी चाहिए। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि रांची के अन्य इलाकों में पानी की जो सैंपल की जांच की जा रही है उसमें आर्सेनिक की मात्रा मानक मात्रा से ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहां पर पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था बेहद ही ज़रूरी है। खासतौर पर पाइपलाइन जो है वो जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिए। टैंकर के जरिए जो पानी पहुंचाई जा रही है वो भी उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। हम उम्मीद यही करेंगे कि आर्सेनिक से लोगों की जिंदगी में और ज्यादा जहर ना घुले। नगर निगम और जिला प्रशासन भी जागेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम हसनैन साहब, मोहम्मद कलीम साहब और फिरोजा बेगम आपका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। News 11 सच है तो